हमने पिछले पार्ट में देखा था क्लास रिप्रेजेंटेटिव की वजह से ज़ॉम्बी लियो के हाथ में काट लेता है। लियो टाइम ट्रैवल करके प्रेजेंट टाइमलाइन में आ जाता है। लियो ज़ॉम्बीज को मारता है और ज़ॉम्बी से बचकर कन्वीनियंस स्टोर में जाता है, जहां उसे एक लड़की मिलती है और हमने देखा था कि गैंग लीडर कन्वीनियंस स्टोर पर हमला कर देता है। लियो गैंग लीडर से फाइट करता है और उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है और उसे ज़ॉम्बीज खा जाते हैं। फर्स्ट पार्ट के एंड में हमने देखा कि एक गाड़ी ज़ॉम्बीज को उड़ाते हुए कन्वीनियंस स्टोर में आकर ब्रेक लगाती है और उसमें से एक मोटा आदमी बाहर निकलता है। अब आगे वो मोटा आदमी ज़ॉम्बी को लात मारते हुए कहता है, तुम बहुत अच्छे ज़ॉम्बी हो जो मर गए। फिर मोटा आदमी कन्वीनियंस स्टोर के अंदर जाते हुए बोलता है, इस कन्वीनियंस स्टोर के सारे रिसोर्स मेरे हैं। तभी मोटा आदमी खाने के सामान को देखकर एक बड़ी स्माइल करता है और खाने को जल्दी जल्दी बैग में भरने लगता है। मगर तभी लियो उसके गले पर ब्लेड रखकर बोलता है, हिलना मत, अपने हाथ का सामान नीचे रख दो। लास्ट टाइम जो आदमी अंदर आया था वो बाहर पड़ा है और वो एक मरे हुए कुत्ते की तरह सड़ रहा है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर एक और कुत्ता उसे ज्वाइन कर ले तो। वो लियो के मुंह पर फूड के पैकेट फेंक कर मारता है और बचा हुआ सामान लेकर वहां से भागने लगता है। वह गाड़ी में घुसकर गाड़ी का गेट बंद करने ही वाला होता है। तभी लियो खिड़की तोड़कर अटैक करके उसे मारने वाला होता है और कहता है, बेवकूफ, अब मरो। वो मोटा आदमी सरेंडर कर देता है, ये बोलते हुए कि मुझे छोड़ दो। लड़की ये देख लेती है और कहती है, किसी को मत मारो। मगर वो लियो को गुस्से में देखते हुए बात संभालने के लिए कहती है, मेरा स्टोर इसकी वजह से बर्बाद हो गया है। अगर ये मर गया तो इसकी भरपाई कौन करेगा? इसे सुनकर लियो कहता है, लड़की, तुमने पहली बार कुछ अच्छी बात की है और मोटे तुम्हारी कार इतनी बुरी भी नहीं है और हमें एक ड्राइवर की भी जरूरत थी। लियो लड़की से कहता है, सामान अंदर रखो। तभी ज़ॉम्बी उन पर अटैक कर देते हैं। वो लोग जल्दी कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। वो मोटा आदमी एक मेनियक की तरह ज़ॉम्बीज गाड़ी से उड़ाते हुए कार चला रहा होता है। इसे देखकर लियो उसे गुस्से में कहता है, गाड़ी ठीक से चलाओ वरना मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वो डर कर गाड़ी ठीक से चलाने लगता है। लियो लड़की से पूछता है, तुम्हारे पापा कहां से स्टॉकअप करते थे? वो बताती है कि सुपरमार्केट से, उन्होंने वहीं से मुझे कॉल किया था। मोटा आदमी बोलता है कि वहां तो बहुत भीड़ होती है, वहां बहुत सारे ज़ॉम्बी होंगे। इसे सुनकर लियो कहता है, तुम अपना मुंह बंद रखो और चलो। तभी वो आदमी रेडियो चलाने की बात करता है, पर लियो उसे मना कर देता है। तब मोटा खुद ही गाने लगता है। लियो उसे चुप करवा देता है। गाइज, आगे से कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए हम इस मोटे लड़के को हैरी और इस लड़की को लिली बुलाएंगे। हैरी गाना गाते हुए अपनी मस्ती में ज़ॉम्बी को ठोकते हुए गाड़ी चला रहा होता है। लियो कहता है, क्या तुम शोर कम कर सकते हो? मैं सोने की कोशिश कर रहा हूं या फिर तुम मरना चाहते हो? तब हैरी कहता है कि मुझे बहुत बोरियत महसूस हो रही है। तुम मुझे म्यूजिक सुनने नहीं दे रहे हो। वैसे भी ये गाड़ी बहुत मजबूत है। ज़ॉम्बी को ठोकना इसके लिए बाएं हाथ का खेल है। तभी लियो गुस्से में कहता है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? मैं तुम्हें चुप होने के लिए कह रहा हूं। तभी हैरी ब्रेक लगा देता है। लियो कहता है, मैंने तुम्हें चुप रहने के लिए कहा था, गाड़ी रोकने के लिए नहीं। हैरी मीटर की तरफ देखता है और कहता है, इस गाड़ी में फ्यूल खत्म हो गया है। हैरी कहता है, यहां आसपास कोई पेट्रोल पंप भी नहीं है, मैं भूल गया था। लियो उसे कहता है, अब जाओ और उन ज़ॉम्बी से फाइट करो। हैरी कहता है, मुझे भूख लगी है और चिप्स खाने लगता है। लियो गुस्से में कहता है, मोटे खाना बंद कर, हम ज़ॉम्बी से घिरे हुए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब इसी गाड़ी के अंदर ही फंसे रह जाएंगे। तभी एक ज़ॉम्बी गाड़ी पर हमला कर देता है और लड़की डर जाती है। ज़ॉम्बीज गाड़ी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी लियो को एक तलवार दिखाई देती है। फिर लियो फिल्मों में हीरो की तरह गाड़ी के गेट पर लात मारकर बाहर निकलता है और बाहर निकलते के साथ ही एक ज़ॉम्बी का गला काट देता है। फिर मुड़कर एक मोटी ज़ॉम्बी के मुंह में तलवार घुसा देता है। तभी दो ज़ॉम्बी लियो की तरफ बढ़ने लगते हैं, मगर लियो एक ज़ॉम्बी को लात मारकर दूसरे का सर काट देता है, जिसे देखकर हैरी शॉक हो जाता है और कहता है,
तुम इतने स्ट्रांग हो? लियो उसे बोलता है, मोटे, बाहर आओ, अगर तुम अंदर रहे तो मारे जाओगे। मैंने बाहर और भी गाड़ियां देखी हैं, शायद उनमें से कोई हमारे काम आ जाए। मैं तब तक उन ज़ॉम्बीज को संभालता हूं, और मोटे, इतना तो तुम्हें पता ही होगा कि फ्यूल कैसे फील करते हैं। हैरी बोलता है, हां, मैं जानता हूं, और ज़ॉम्बीज वहां आने लगते हैं। तभी लियो मोटे को गाड़ी से बाहर खींच लेता है और लियो बोलता है, तो ठीक है, बोतल लो। हैरी कहता है, ये सभी बोतल पहले से ही भरी हुई है और मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हूं। लियो ज़ॉम्बी को मारने लगता है। हैरी सोचता है, मैं तो इस लियो के बच्चे को डराना चाहता था, पर मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि कोई नॉर्मल ह्यूमन ज़ॉम्बीज को भी मार सकता है। हैरी लियो को कहता है, बड़े भाई, यहां जल्दी आओ, मुझे कुछ याद आ गया है, इस गाड़ी में पहले से एक्स्ट्रा फ्यूल मौजूद है। लियो तलवार से सामने खड़े ज़ॉम्बीज का गला काट देता है और मुड़कर कहता है, क्या कहा तुमने? हैरी घबराते हुए बोलता है, प्लीज शांत हो जाओ, मैं ज़ॉम्बीज को देखकर शॉक हो गया था। बड़े भाई, आप थोड़ा वेट करें, मैं अभी फ्यूल फिल कर देता हूं। लियो कहता है, रुको, फ्यूल बाद में भरना, पहले मेरी मदद करो इस चीज को कलेक्ट करने में। जाओ और इस एनर्जी स्टोन को कलेक्ट करो, ये बॉल्स ज़ॉम्बी के सर में होते हैं, इसे खोद के निकालो। कुछ इस तरीके से समझे? हैरी कहता है, यह तो बहुत डिस्गस्टिंग है, मैं इसकी जगह गाड़ी में जाकर वेट कर लेता हूं। इसे सुनकर लियो कहता है, जाओ गाड़ी में बैठो और मैं इसी गाड़ी में आकर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हैरी कहता है, मैं ये कैसे करूं? तुमने मेरी तलवार तो ले ली है। लियो कहता है, तुम अपने मुंह का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? अपने दांत से इन खोपड़ियों को फाड़ना और अपने हाथ से इन एनर्जी स्टोन को निकालना, और अब से मैं ज़ॉम्बीज को मारूंगा और तुम यह एनर्जी स्टोन कलेक्ट करोगे, और अगर तुमने यह नहीं किया तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। फिर हैरी ये कहता है, ज़ॉम्बी तो वैसे भी इतने घिनौने होते हैं, पर फिर भी मुझे इनके दिमाग में खोदना होगा। अब मैं क्या कर सकता हूं, मुझे ये फेस करना ही होगा। जब वो ये सब बड़बड़ा रहा होता है, तभी लियो उसे कहता है, मोटे गैंडे, चुपचाप अपना काम करो। वो हिचकिचाते हुए मरे हुए ज़ॉम्बी के पास जाता है और उसके सर में अपने औजार से छेद कर देता है। उसे वो ब्लैक कलर की एनर्जी बॉल मिल जाती है। हैरी उसे देखते हुए कहता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि एक इंसान के अंदर कोई बॉल भी हो सकती है। और वो लियो से पूछता है, क्या ये बहुत कीमती है? लियो कहता है, चुपचाप अपना काम करो। हैरी सोचता है, यही बॉल कारण होगी इंसानों के ज़ॉम्बी बनने की। क्यों ना मैं एक एनर्जी स्टोन रख लूं। दूसरी तरफ लियो सभी ज़ॉम्बीज को मार डालता है और कहता है, मैं अभी तक इस यंग बॉडी को जान चुका हूं, फिर भी मेरी मूवमेंट स्पीड बहुत स्लो है। और वो हैरी से पूछता है, तुमने कितने बॉल्स कलेक्ट कर ली हैं? वो कहता है, बहुत सारे। वो बॉल्स को लियो को दिखाता है। लियो कहता है, ठीक है, अब इन्हें धोकर मुझे दो। और फिर लियो कहता है, जल्दी फ्यूल भरो, हमें अभी यहां से जल्दी निकलना होगा। यह कहते हुए लियो कार में बैठता है। कार में लिली बेहोश पड़ी हुई होती है। इसे देखकर लियो चौंक जाता है और घबराते हुए कहने लगता है, ये इसी टाइम क्यों होना था, और इसका बुखार तो पिछली बार से भी बहुत ज्यादा है। लियो उसे पानी और मेडिसिन देता है। इसी टाइम हैरी वहां आ जाता है। वह पूछता है, आपकी बहन बीमार है क्या? लियो कहता है, तुम जल्दी से फ्यूल फिल करो और गाड़ी चलाओ। हैरी गाड़ी चलाने लगता है और थोड़ी आगे जाकर हैरी पूछता है, क्या आपकी बहन ठीक है? लियो तलवार हैरी के गले पर रखकर कहता है, तुमने हमसे फ्यूल के बारे में झूठ कहा और इसीलिए हमें इतना टाइम लगा। अगर यहां पर कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हैरी कहता है, मुझे इस बार छोड़ दो, मैं यहां से अच्छे से गाड़ी चलाऊंगा और आपके लिए कोई भी मुसीबत नहीं खड़ी करूंगा। और वह गाड़ी लेकर जाने लगता है और वह लियो से बातें करते हुए कार चलाने लगता है। पर अचानक से ही वो गाड़ी मोड़कर ब्रेक मार लेता है। लियो तलवार हैरी के गले पर रख देता है और कहता है, फक, तुम बार बार गाड़ी क्यों रोक रहे हो? हैरी कहता है, आगे आग लगी हुई है, सुपरमार्केट तक जाने वाला रास्ता ब्लॉक है। तभी लड़की की नींद खुल जाती है और वो रोड को ब्लॉक देखती है। लियो कहता है कि तुम देख ही रही हो कि रास्ता ब्लॉक है, हम शायद दूसरी तरफ ना पहुंच पाए। वो लड़की बाहर देखते हुए कहती है, पापा, आप कहां हैं? हैरी बोलता है, अगर हम रास्ता बदल दे तो वहां तक पहुंच सकते हैं, मगर इसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। वो लियो से पूछता है, क्या हमें चलना चाहिए? लियो कहता है, ठीक है, पर हमें पहले अच्छे हथियार की जरूरत है। मोटू, क्या तुम जानते हो कि यहां पर कोई इलेक्ट्रिक या फिर वेपन स्टोर है या नहीं?
हैरी कहता है, मुझे सोचने दो। हाँ, मुझे याद आ गया। इस तरफ और वो गाड़ी घुमा लेता है और कहता है कि यहां मेरे होम टाउन का दोस्त रहता है जो कि लोहार है और उसे बहुत सालों का एक्सपीरियंस भी है, पर मुझे पता नहीं कि वो अभी यहां होगा या नहीं। अगर नहीं भी होगा तो भी चीजें अच्छी कंडीशन में होगी। ये तलवार भी उसी ने बनाई है। लियो सोचता है कि मैंने बहुत सारे अलॉय जमा कर लिए हैं। अगर सब कुछ ठीक रहे तो मैं वहां एक अच्छा हथियार बना सकता हूं। अगर ये मोटा कोई मुसीबत ना खड़ी करे तो। मोटू अपने दोस्त और अपने किस्से लियो को सुनाने लगता है कि कैसे वो दोनों क्लासेस बंक करके तरबूज खाते थे। लिली हैरी को चुप करवा देती है क्योंकि हैरी की बक बक सुनकर लियो सो गया था। कुछ ही समय बाद वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं। मोटू कहता है, इतने सालों में कुछ नहीं बदला। लियो कहता है, लोहार एक गार्बेज डंप के पास क्यों रहता है? हैरी कहता है, मेरा दोस्त थोड़ा वियर्ड है, उसे वियर्ड चीजें कलेक्ट करना पसंद है। लियो कहता है, शुक्र मनाओ कि लोहार रिलायबल हो, वरना सोच लो तुम्हें कहां दफन होना है। पर उससे पहले मैं जरा इन ज़ॉम्बी को ठिकाने लगा दूं। हो सकता है तुम्हारा दोस्त इनमें से कोई एक हो। तुम्हें पता तो है ना कि तुम्हें क्या करना है? मोटू कहता है, जी बड़े भाई, मुझे पता है। लड़की बोलती है कि मैं भी मदद करूंगी। लियो कहता है, कोई जरूरत नहीं है, तुम अंदर जाओ। तुम्हें अगर ज़ॉम्बी ने काट लिया तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। लड़की कहती है, मैं ठीक हूं, मैं सावधान रहूंगी। मोटू कहता है कि ठीक है, हमें ब्लैक बॉल्स इकट्ठा करनी है। मेरे साथ तुम सेफ रहोगी, चिंता मत करो। लियो कहता है, ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी, पर अगर तुम ज़ॉम्बी बन गई तो मैं तुम्हें मारने से पहले जरा भी नहीं सोचूंगा। तभी लियो के पास एक ज़ॉम्बी आ जाता है और लियो उसकी गर्दन उड़ा देता है। फिर लियो एक एक करके सारे ज़ॉम्बी की गर्दन काटने लगता है और हैरी लड़की के साथ बॉल्स कलेक्ट करने लगता है। हैरी लड़की से पूछता है, तुम कितने साल की हो? लिली कहती है, मैं 14 साल की हूं। फिर मोटू पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की कहती है, मेरा नाम लिली है। ये सब होते हुए कोई उन्हें दूर से देख रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। वो आदमी जो उन्हें देख रहा होता है, कोई उसके कमरे में ब्रदर लुओ बोलते हुए भाग कर आता है और वो आदमी उसे गोली मार देता है और कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि अंदर आने से पहले नॉक किया करो। उसके पीछे खड़ा दूसरा आदमी ये सब देखकर डर जाता है और लुओ गुस्से से कहता है, क्या खबर है? फिर वो डरते हुए बोलता है, बॉस, हमने कुछ लोगों को ज़ॉम्बी को मारते हुए देखा हमारे सामने वाली लोहार की दुकान में। लुओ कहता है, ये तो मैंने बहुत पहले ही देख लिया था। फिर आदमी कहता है कि मैं उन्हें जानता हूं, खास करके उस एक लड़का को जो सभी ज़ॉम्बी को अकेले ही मार रहा था। वो बहुत स्ट्रांग है। लुओ एक लड़की को इशारा करता है और लड़की को कुछ लाने के लिए कहता है और लड़की नूडल्स का एक पैकेट लाती है और वो नूडल्स का पैकेट लड़के की ओर फेंक कर कहता है, लो खा लो और मुझे और भी जानकारी लाकर देना। लड़का नूडल्स का पैकेट लेकर थैंक यू बोलता है। फिर लुओ लड़की को कहता है, यहां सफाई करो और इस डेड बॉडी को यहां से लेकर जाओ। फिर सीन शिफ्ट होता है। लियो सारे ज़ॉम्बी को मार डालता है और उन लोगों से पूछता है, क्या तुमने काम खत्म कर लिया? लड़की कहती है, हां, हमने 19 बॉल्स कलेक्ट कर ली है। लियो मोटू से कहता है, हैरी, जाओ जाकर चेक करो कि कहीं घर को कोई डैमेज तो नहीं है। मैं अंदर जाकर देखता हूं। लियो दरवाजे को लात मारकर खोलता है और अंदर चला जाता है। वहां कोई भी नहीं होता। लियो देखता है कि स्टोव अभी भी गर्म है। इसका मतलब यह है कि यहां का मालिक थोड़े टाइम पहले ही यहां से गया है या फिर इन्फेक्टेड हो गया है। तभी हैरी आता है और कहता है, यहां कोई डैमेज नहीं है, पर यह पता नहीं चल रहा है कि ये लोग गए तो गए कहां। लियो कहता है, ठीक है, तुम मुझे सारे मेटल बॉल्स दे दो और जाओ मेरे लिए एक पुराना इंजन, ट्यूब्स, कुछ आयरन प्लेट्स लेकर आओ। लियो अपनी तलवार मोटू को देकर बोलता है, जाओ इसे भी शार्प करो। हैरी कहता है, क्या हम यहां हथियार लेने नहीं आए हैं? यहां दीवार पर कुछ हथियार लटके हुए हैं। लियो एक हथियार को लेकर कहता है, कुछ हफ्तों बाद ये सब किसी काम के नहीं रहेंगे। मुझे एक मजबूत हथियार बनाना होगा, हैरी कहता है। सच में तुम एक हथियार बनाने वाले हो? लियो चिल्लाकर कहता है, बकवास बंद करो और मुझे मेटल बॉल्स लाकर दो। हैरी धीरे से कहता है, यह तो बहुत गुस्से वाला है। तभी लिली कहती है, मुझे क्या करना चाहिए? तभी सीन शिफ्ट होता है और लियो अपना लुक चेंज करके कहता है, मैकेनिक फर्स्ट स्किल क्राफ्ट
और बड़ी ही अच्छे तरह से वेपन को बनाने लगता है। वो एक मेटल को गर्म करता है और बाहर निकालकर हथौड़े से कूटने लगता है। ये देख के मोटू चौंक जाता है और कहता है कि बड़े भाई ये भी जानते हैं कि क्राफ्टिंग कैसे करते हैं। लियो हैरी को सारे बॉल्स एक ग्लास में डालने को कहता है, फिर हैरी सारी बॉल्स ग्लास में डाल देता है और लियो सारे बॉल्स को पिघला देता है, जिससे देखकर मोटू बोलता है, वाओ, ये सारी बॉल्स मेल्ट हो गई, पर ये तो बिल्कुल मैजिक की तरह लग रहा है। तभी लियो अपने हाथ पर कट लगाकर अपना खून मेल्टिंग बॉल के अंदर डाल देता है और फिर मेल्टिंग बॉल्स को गर्म वेपन के ऊपर डाल देता है। फिर वेपन को हैमर से कूटने लगता है। यू सीन शिफ्ट होता है। कुछ लोग उन पर नजर रखे हुए होते हैं और बातें कर रहे होते हैं कि वो लड़का ज़ॉम्बीज़ को सब्जियों की तरह काट रहा था। लुओ हमें मरने के लिए क्यों भेज रहा है? दूसरा बोलता है कि हम अगर उसे कैप्चर कर लेंगे तो हमें बहुत सारा खाना मिल जाएगा। इसके पीछे लुओ का जरूर कोई मकसद होगा। तभी लुओ चाहता है कि हम इस लड़के को यहां लाए। और वैसे भी ज़ॉम्बीज़ मर चुके हैं, हमारे लिए ये काम और भी आसान होगा। उन पर अटैक करने के लिए हमें रात तक का इंतजार करना चाहिए। तब तक वो अपने हथियार भी रख देंगे। सीन शिफ्ट होता है। लियो वेपन पे काम कर रहा होता है और हैरी को समझ नहीं आता कि लियो का प्रोफेशन क्या है। लियो बड़ी ही उम्दा तरीके से वेपन बना रहा होता है। तभी लियो कुछ सामान बेंच पर रखता है और तलवार को पानी से निकालता है। मोटू ये सब देख के चौंक जाता है कि तलवार पर इलेक्ट्रिक पैटर्न बने हुए हैं। लियो बेंच के पास आकर कहता है, सभी मटेरियल तैयार है। सीन शिफ्ट होता है। लिली खाना टेबल पर रख रही होती है। तभी कोई उसके मुंह पर कपड़ा रखकर उसे किडनैप कर लेता है और कहता है, क्यूट लिटिल गर्ल, बड़े भाई तुम्हें एक अच्छी जगह लेकर जा रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है और लियो तलवार को शार्प कर रहा होता है। फिर लियो तलवार को टेबल पर रख देता है। हैरी तलवार को देखते हुए कहता है, इस तरह की तलवार तो मैंने सिर्फ मूवी में देखी थी। फिर लियो तलवार को एक्टिवेट करने का लास्ट स्टेप शुरू कर देता है और 2 इलेक्ट्रिक क्लिप को लेकर तलवार पर लगा देता है, जिससे तलवार के अंदर बिजली जाने लगती है और इंजन के अंदर शॉर्ट सर्किट होने लगता है। तभी तलवार एक्टिवेट हो जाती है और तलवार चमकने लगती है, जिसे देखकर मोटू का मुंह खुला का खुला रह जाता है। हमें तलवार के बारे में पता चलता है, जो कि एक कास्ट सोर्ड बन चुकी होती है और वो भी सेकंड ऑर्डर की। तभी मोटू तलवार को देखते हुए कहता है, ये बहुत कूल है, मुझे भी एक ऐसी तलवार चाहिए। तभी वो दोनों कुछ आवाज सुनते हैं और जैसे ही वो बाहर आते हैं, वे देखते हैं लिली को कुछ लोग किडनैप करके ले जा रहे होते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है, तुम अपने हथियार डाल दो और हमारे साथ आओ, वरना हम इसे मार डालेंगे। इसे देखकर लियो तलवार से एक स्लैश करता है। यह स्लैश इतना पावरफुल होता है कि उस आदमी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। सब ये देखकर डर जाते हैं और भागने लगते हैं। तभी लियो एक और स्लैश मारता है, मगर मोटा आदमी नीचे झुककर उस स्लैश से बच जाता है। वो आदमी भागते हुए दूसरे आदमी से कहता है, तुम मुझसे पहले क्यों भाग रहे हो? दूसरा आदमी बोलता है, ऐसी सिचुएशन में कौन रुक सकता है? दोनों पीछे देखते हैं। लियो ने उस मोटे आदमी की गर्दन काट दी होती है। वो आदमी बोलता है, हम इस लड़की को यही छोड़ देते हैं तो शायद हम बच सकते हैं, वरना हम मरेंगे। दूसरा बोलता है, अगर मिशन फेल हुआ तो लुओ हमें मार डालेगा। तभी मोटू चिल्लाकर लियो से कहता है, ज़ॉम्बीज़ आ रहे हैं। लियो पीछे मुड़कर देखता है और मोटू कहता है, ये ज़ॉम्बीज़ इतनी तेजी से कैसे भाग सकते हैं? क्या इन्होंने कोई मेडिसिन ले रखी है? फिर लियो के एक स्लैश से ही कई सारे ज़ॉम्बी की गर्दन धड़ से अलग हो जाती है। ये देखकर हैरी चौंक जाता है और लियो को देखते हुए सोचता है, ये तो मैजिकल है जो कि मेरी नॉलेज से भी परे है। तभी हैरी चिल्लाकर बोलता है, बड़े भाई किडनैपर भागने वाले हैं, वो दूसरी बिल्डिंग तक पहुंचने वाले हैं। लियो चिल्लाकर कहता है, मोटे खड़े खड़े क्या देख रहे हो? गाड़ी से उनका पीछा करो। मोटू गाड़ी का गेट खोलता है और गाड़ी चलाते हुए कहता है, मिशन सेविंग द ब्यूटी, और उनका पीछा करने लगता है। तभी दोनों आदमी लड़की को लेकर बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं और मोटू गाड़ी रोकते हुए कहता है, क्या यह बिल्डिंग इनका बेस है? हैरी कहता है, इन्होंने तो एंट्रेंस को ब्लॉक कर रखा है, अब मैं क्या करूं? नेक्स्ट सीन में वो लोग लिली को उठाकर अंदर बिल्डिंग में भाग रहे होते हैं और कुछ लोग हैरी को देखकर हंसते हुए बोलते हैं, तुम अकेले ही हो मोटे, ये तो हमारे लिए बहुत आसान होगा। ये कहते हुए वो लोग बाहर आते हैं और बोलते हैं, तुम्हारी गाड़ी इतनी बुरी भी नहीं है ये हमारे पास लाने के लिए। थैंक यू, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो यहां से भाग जाओ। हैरी,
कहता है, ये मत सोचना कि मैं तुमसे डर गया या फिर मैं कमजोर हूं। तभी वो लोग हैरी की तरफ भागते हैं और हंसते हुए कहते हैं, तुम्हारे जैसे कितनों को तो मैं मौत की नींद सुला चुका हूं, अब तुम भी सोने वाले हो। हैरी डर जाता है। तभी उसके पीछे से एक लियो के वेपन की वेव आ जाती है और उन सभी को काटते हुए बस के 2 टुकड़े कर देती है। हैरी ये देख के चौंक जाता है और लियो को कहता है, तुमने तो सभी ज़ॉम्बी को खत्म कर दिया। लियो कहता है, अब खड़े मत रहो और मेरे साथ आओ, हमें उसे बचाना होगा। हैरी कहता है, ओके ओके, और लियो सारे ऑब्स्टिकल्स को काटते हुए आगे बढ़ता है। कुछ और गुंडे छुपकर लियो पे हमला करते हैं। उनमें से एक आदमी लियो की तरफ चाकू फेंकता है, लेकिन लियो उससे भी बच जाता है और लियो अपनी तलवार से स्लैश करता है, जिससे उस आदमी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। हैरी कहता है, ऐसा लग रहा है कि तुम्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। तभी गुंडे पेट्रोल की बोतल में आग लगाकर लियो की ओर फेंक देते हैं। लियो उन सभी से बचते हुए उन लोगों पर अपनी तलवार से हमला कर देता है। तभी उनका लीडर लियो पर गोली चलाता है, पर लियो इससे भी बच जाता है। उनका लीडर कहता है, तुमने अच्छा परफॉर्म किया, मैंने सब देखा है। और वो कहता है, इस डिजास्टर में भी किसी ऐसे से मिलना जो कि तुम्हारी ही तरह केपेबल हो, इसने मुझे शॉक कर दिया। मेरे साथ बैठकर बात करना चाहोगे? मैं लोगों की बहुत अच्छे से खातिरदारी करता हूं, खास करके तुम जैसे टैलेंटेड लोगों की। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं तुम्हें वो दे सकता हूं। उसके बाद ही वो अपनी गन लिली के सर पर रख देता है और कहता है, हिलने की गलती मत करना, हम अभी तुम्हारी छोटी बहन का अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। ये थकी हुई है और सो रही है। हम तुम लोगों से अच्छे से बात कर रहे हैं, तुम भी हमें डिसअपॉइंट मत करो। मैं जानता हूं कि तुम्हारा वेपन बहुत खतरनाक है, तुम हमें एक झटके में खत्म कर सकते हो, पर क्या तुम टेस्ट नहीं करना चाहते हो कि कौन फास्टर है, तुम्हारी सोर्ड और मेरी गन? तभी हैरी धीरे से लियो के कान में बोलता है, अब हम क्या करेंगे? लिली तो उनके कब्जे में है और उनके पास गन भी है। तभी लियो गैंग लीडर की बात मान जाता है और कहता है, ठीक है। और लियो कहता है, मेरा प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, अगर तुम सभी लोगों को इकट्ठा कर लो तो अच्छा होगा। तभी गैंग लीडर हंसते हुए कहता है, क्यों नहीं, अच्छा है, मैं तुम्हारा यहां स्वागत करता हूं। हैरी पीछे से लियो के कान में कहता है, तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम उन सभी से कैसे लड़ोगे के पास तो गन भी है। लियो कहता है, अगर तुम नहीं आना चाहते तो चले जाओ यहां से। हैरी कहता है, अब तुमने ये अपने आप कहा है, मैं इसमें इन्वॉल्व्ड नहीं हूं, मैं सच में जा रहा हूं, बाद में पछताना मत। उसके बाद लियो को अंदर लाया जाता है और अंदर बहुत सारे लोग एक हॉल में जमा होते हैं और उनका लीडर बोलता है, वेलकम, तो तुम कैसे हो सब? मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, 15 किलोमीटर के इलाके के सारे यंग लोग यहीं पर है। मैं इनका लीडर हूं लुओशांग। तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हें हमारी मदद कैसे चाहिए? तभी लियो बोलता है, मेरा नाम लियो है, मैं तुम्हें जानता हूं और तुम ये भी जानते हो कि ये डिजास्टर कैसे आया। लुओ कहता है कि तुम कह रहे हो कि तुम मुझे जानते हो और यह भी लगता है कि मुझे पता है कि यह ज़ॉम्बी आउटब्रेक क्यों हुआ। लियो कहता है, हां, तुम्हारी सेंसेस बहुत शार्प है, तुमने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि ज़ॉम्बी वायरस फैलने वाला है और तुमने चीजें स्टॉकअप करना भी शुरू कर दिया था। अभी तुम्हारा प्लान है एक गैंग बनाना जिसका नाम होगा नेदर ड्रैगन गैंग। सही कहा ना मैंने? गैंग लीडर लुओ शॉक हो जाता है और कहता, इसके बारे में तो मैंने सिर्फ कुछ ही लोगों को बताया है, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? अब मैं और जानना चाहता हूं। लियो बोलता है, तुम मेरे बारे में नहीं बल्कि इस एनर्जी स्टोन के बारे में जानना चाहते हो। गैंग लीडर कहता है, हां, तुम मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हो, अब मुझे इसके बारे में जल्दी से बताओ। लियो मन ही मन हंसता है और बोलता है, ज़ॉम्बी वायरस के रिगार्डिंग तुमने ये बात जरूर सुनी होगी। उनमें से एक रिसर्च जो कि वायरस के ऊपर की जा रही थी, उसमें गड़बड़ी हो गई और ये वायरस बर्ड्स और इंसेक्ट्स से होते हुए फैल गया। दूसरी है कि वॉर में न्यूक्लियर वेपन की जगह वायरस का यूज किया गया, पर इसे रोक ना पाने के कारण ये स्प्रेड होने लगा। तीसरा है एक ज़ॉम्बी वायरस मीटियर अर्थ से टकराया और हमारे एटमॉस्फेयर में ज़ॉम्बी वायरस फैल गया और सभी ह्यूमंस ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने लगे। तुमने इनमें से कोई थ्योरी जरूर सुनी होगी और तुम अपनी गैंग को लेकर यहां आ गए। लुओ कहता है, तुम सही हो और मुझे एक सीक्रेट भी पता है। ज़ॉम्बी वायरस का कारण ये ब्लैक बॉल्स है जो कि ज़ॉम्बी के सर में होते हैं। मैंने इनके बारे में जानने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं कुछ पता नहीं लगा पाया। तुम्हारी सोर्ड और तुम्हारी रिसर्च इसी से रिलेटेड है।
तुम मुझे इस पर्ल के बारे में और जानकारी दे सकते हो। लियो कहता है, क्यों नहीं, पर तुम्हें कुछ चीजों का इंतजाम करना होगा। गैंग लीडर लुओ कहता है, ठीक है, पर तुम्हें पहले अपनी सोर्ड मुझे दिखानी होगी। लुओ कहता है, मैं तो भूल ही गया था, तुम्हारी छोटी बहन भी तो यही है और तुम तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहोगे कि उसे कुछ भी बुरा हो। लियो अपनी सोर्ड उन्हें दे देता है। उनमें से एक आदमी उस सोर्ड को गैंग लीडर के पास ले जाकर रख देता है और कहता है, यह सोर्ड बहुत भारी है। गैंग लीडर कहता है, अच्छा है, और बहुत सारे राज खुलेंगे, तुम बताना शुरू करो। लियो कहता है, यह ह्यूमन अपोकलिप्स ज़ॉम्बी वायरस के कारण है। एक बार अगर कोई ह्यूमन ज़ॉम्बी बन जाता है तो उसके दिमाग के अंदर यह ब्लैक पर्ल बन जाती है। इस ब्लैक पर्ल को एनर्जी ब्लैक मेटल बोलते हैं। यह एनर्जी गैदर करता है। एनर्जी ब्लैक मेटल के पास बॉडी और मेटल एट्रीब्यूट्स के साथ ग्रेट अडेप्टेबिलिटी है। हम इसे स्ट्रॉन्ग वेपन बनाने के लिए यूज करते हैं। गैंग लीडर बोलता है, तुम्हारा मतलब है कि ये एनर्जी बॉल्स बॉडी एंड मेटल के साथ कंपेटिबल है। अब ऐसा मत कहना कि इसे खाने से हम ताकतवर बन जाते हैं। लियो हंसते हुए कहता है कि बहुत लोगों ने इसे खाने की कोशिश की, पर ज्यादातर लोग ज़ॉम्बी बन गए। गैंग लीडर बोलता है, ज्यादातर ज़ॉम्बीज बन गए, पर उनका क्या, जो बच गए, मैं उन्हें देखना चाहता हूं। लियो कहता है, पहले तुम्हें यह देखना चाहिए, मैं इसे बस एक बार ही दिखाऊंगा, तो ध्यान से देखो। फर्स्ट स्टेप, एक्टिवेट। लियो के एक्टिवेट कहते ही वहां शॉर्ट सर्किट हो जाता है और एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ग्रीन कलर का ब्लास्ट होता है और वहां की सारी लाइट चली जाती है। यह देखकर सब लोग डर जाते हैं, वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। गैंग लीडर लुओ शॉक होकर बोलता है, यह एनर्जी ब्लैक मेटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स भी एमिट कर सकती है। इतनी ही देर में लियो सोर्ड उठाता है और गैंग लीडर की तरफ चला देता है। गैंग लीडर बोलता है, हाउ डेयर यू, और गन चला देता है, पर गन शॉट से लियो बच जाता है और गैंग लीडर को 2 टुकड़ों में काट देता है। गैंग लीडर बोलता है, ओ नो, मैं लापरवाह था, और यहीं पर उसकी नेदर ड्रैगन गैंग बनाने का सपना ही रह जाता है। लियो कहता है, पास्ट लाइफ में लुओ ने ब्लैक एनर्जी मेटल के यूज का पता चलने के बाद लुओ ने अपनी नेदर ड्रैगन गैंग को डेवलप करके हर तरह के वेपन बनाकर एरिया पर डोमिनेट करना शुरू कर दिया था और उन लोगों ने बहुत ईविल काम करें। सीन शिफ्ट होता है। लियो कहता है, इससे पहले कि तुम कुछ करो, मुझे तुम लोगों को खत्म करना होगा। तुम में से एक भी बचना नहीं चाहिए, और लियो वहां सबको मार डालता है। उसके बाद लियो लिली को देखते हुए कहता है, मैं चाहता था कि तुम्हें पता चले कि अपोकलिप्स कितना क्रूल और रूथलेस है, पर मैं ये नहीं चाहता था कि तुम इन सभी चीजों में फंसो। तभी कोई दरवाजा खोलकर अंदर आ रहा होता है। लियो उसे मारने के लिए रेडी होता है। तभी हैरी बोलता है, ये मैं हूं, तुमने सबको मार दिया है? लियो कहता है, हां, और मैंने वो गोल भी अचीव कर लिया जिसके लिए मैं यहां आया था। तभी हैरी कहता है, हमने इतनी मेहनत सिर्फ पिस्टल के लिए की? मुझे लगा कि हम यहां लिली को बचाने आए हैं। लियो कहता है, गन का इस एरिया में मिलना बहुत रेयर है और इसमें अभी बहुत कुछ बदलना है। हैरी पूछता है, क्या तुम इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गन बनाओगे या फिर लेजर गन बनाओगे? मैं इतना क्यों सोच रहा हूं, तुम्हारा प्लान कितना शानदार था। तुमने मुझे जाने के लिए कहा और यह बोला कि मैं बिल्डिंग के इंजन में पर्ल रख दूं। मैं तो कभी भी यह सोच ही नहीं पाता कि एक पर्ल पूरी बिल्डिंग के इंजन को एक्सप्लोड कर सकता है। यह बहुत शानदार था। तभी किसी के हिलने की आवाज आती है। लियो अलर्ट हो जाता है और गोली मारने ही वाला होता है। तभी गैंग लीडर की सर्वेंट गर्ल चिल्लाने लगती है, मुझे मत मारो। हैरी उसे देखकर कहता है, ऐसी जगह पर इतनी सुंदर लड़की क्यों होगी? वो लड़की बताती है, लुओ ने मुझे यहां पर कैप्चर करके रखा था। मुझे वो यहां स्लेव बनाकर लाया था और वो मुझे बुली और टॉर्चर भी करता था। प्लीज मुझे यहां से जाने दो। लियो कहता है, तब ये बताओ कि लुओ अपने रिसोर्सेज कहां रखता था? वो लड़की बोलती है, मुझे पता है, मैं तुम्हें वहां तक ले चलती हूं। रास्ते में चलते चलते हैरी लड़की से पूछता है कि तुम्हारा घर कहां है? लड़की बोलती है, मेरा घर सिटी के वेस्ट एरिया में है। फिर हैरी उस लड़की के फैमिली मेंबर के बारे में पूछता है। लड़की बताती है, उसकी एक बहन है, पर वो दोनों इस डिजास्टर की वजह से बिछड़ गए हैं। फिर लड़की बोलती है, इलेक्ट्रिसिटी ना होने के कारण लिफ्ट तो चल ही नहीं रही है, पर स्टोरेज रूम तो 6th फ्लोर पर है। लियो हैरी से कहता है, फैटी, लिली को लेकर तुम जाओ। यहां से मैं इसे सीढ़ियों पर फॉलो करता हूं। हैरी कहता है, ठीक है। सीन शिफ्ट होता है।
लियो ने जिन लोगों को मारा था उनमें से कोई एक अभी तक पूरी तरह से मरा नहीं था। वो उठकर देखता है कि लुओ मारा जा चुका है। तभी उसे जमीन पर एक एनर्जी स्टोन दिखाई देता है। वो उसे उठाता है। फिर उसे वो बात याद आ जाती है जिसमें लुओ लियो से पूछ रहा था कि क्या इसे खाने से हम गॉड बन सकते हैं। यही सोचते हुए वो पर्ल को खा लेता है और अचानक से उसकी बॉडी में कुछ अजीब चीजें होने लगती है और वो एक अजीब से मॉन्स्टर में कन्वर्ट होने लगता है। ये अजीब सा जीव लियो के लिए क्या मुसीबत खड़ी करता है, इसे देखेंगे अगले पार्ट में। पार्ट 3 के लिए 300 कमेंट्स का टारगेट है।